हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि आप कहानियों की पुस्तकें तो पढ़ते होंगे और टीवी में भी कहानियाँ देखते हो। कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ते हो? क्या आपने कभी अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी है या फिर तेनालीरामन की? ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ हैं जो आप पढ़ते होंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है, पाठ 11, चतुर तेनालीरामन। तेनालीरामन के बारे में ही है। आप में से बहुत से बच्चे तेनालीरामन के बारे में पहले से ही जानते भी होंगे क्योंकि आप कहानियां पढ़ते हो। तो तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। एक राजा थे कृष्णदेव राय, प्राचीन काल में राजा होते थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। और जो तेनालीरामन थे उनके एक दरबारी थे, मंत्री थे। तो वह अपने हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे तेनालीरामन। उनके पास हर एक बात का जवाब होता था। तो जो राजा कृष्णदेव राय थे उनसे हर एक कोई भी परामर्श लेना होता था, सलाह लेनी होती थी, तो अपने दरबारी तेनालीरामन से लेते थे। तो तेनालीरामन जो थे कृष्णदेव राय के दरबारी थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने अपने सभी दरबारियों को अपने पास बुलाया और सभी को उन्होंने साथ में तेनालीरामन को भी बुलाया। तो उन्होंने सभी दरबारियों को, तेनालीरामन सहित सभी दरबारियों को 10-10 अशर्फियां दी। अशर्फियां मतलब, अशर्फियां जानते हो ना, कॉइन्स होते हैं, ऐसे कॉइन्स दिए सभी को, सोने के कॉइन्स दिए। 10-10 अशर्फियां दे दी और उन्हें कहा कि यह आपकी है, ये सोने की अशर्फियां आपकी हैं, आपने इसे अपने ऊपर ही खर्च करना है। तो सभी दरबारी बहुत खुश हो गए, अशर्फियां लेकर चले गए। लेकिन राजा ने एक बात उन्हें और कही थी कि यह अशर्फी आपने खर्च करनी है, लेकिन मेरा मुंह देखकर खर्च करनी है। एक अशर्फी भी खर्च करोगे तो उससे पहले मेरा मुंह देखोगे, तभी आप अशर्फी को खर्च करोगे। तो पहले तो दरबारी खुश हो गए, सभी चले गए। लेकिन जब वो सामान खरीदने बाजार गए, जब उन्होंने कुछ खरीदना चाहा तो उनके सामने समस्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई। क्या कि राजा ने उन्हें कहा था कि एक एक अशर्फी उन्हें राजा का मुंह देखकर खर्च करनी है, तो अब वो कैसे खर्च करें? तो वह वापिस आ जाते थे फिर। तो ऐसा उन्हें काफी दिन वो सोचते रहे। ऐसे एक हफ्ता बीत गया, एक सप्ताह बीत गया। तो उसके बाद वे सारे दरबारी जो थे इकट्ठे होकर राजा के पास चले गए। तो राजा ने उनसे पूछा कि क्या आपने अशर्फियां खर्च कर ली? क्या क्या लिया आपने, क्या क्या सामान लिया? तो दरबारी बोले कि महाराज, हम कैसे खर्च कर सकते थे अशर्फियां, क्योंकि आपने तो बोला था कि हर एक अशर्फी आपने मेरा मुंह देखकर खर्च करनी है। तो हम वहां से अगर कुछ बाजार में सामान लेने गए हैं तो वहां पर आपके दर्शन कैसे करते और कैसे खर्च करते अशर्फी को? तो फिर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन से पूछा कि तेनालीरामन, क्या आपने अशर्फी खर्च की? तो तेनालीरामन ने बताया, राजा ने पूछा कि आपने क्या क्या खरीदा? तो तेनालीरामन उनको बताते हैं कि मैंने सिर से पैर तक सारा कुछ मैंने नया ही पहना हुआ है। सिर पर नई पगड़ी डाली हुई थी, नए कपड़े पहने हुए थे और गले में मोतियों की माला पहनी हुई थी। तो ये सारा कुछ नया ही तो है। तो राजा एकदम से हैरान भी हो गया और उसे क्रोध भी आ गया। तो उसने तेनालीरामन से पूछा कि क्या तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है? हमने तो सभी को आज्ञा दी थी कि मेरी शक्ल देखकर, मेरा मुंह देखकर ही आपने अशर्फी खर्च करनी है, और तो किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो तेनालीरामन ने, पहले तो तेनालीरामन चुप रहा। तो उसके जो दूसरे दरबारी थे, उसके शत्रु थे, जो उसके दुश्मन थे, उससे जलते थे, तो वो खुश होने लगे मन ही मन कि तेनालीरामन को आज राजा से डांट पड़ रही है। तो बाद में फिर तेनालीरामन ने उन्हें बताया कि जो मैंने ये अशर्फी खर्च की है, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके खर्च नहीं की, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ही हर एक अशर्फी को खर्च किया है। वह कैसे? तो तेनालीरामन ने समझाया कि महाराज, जो अशर्फियां आपने हमें दी हैं, हर एक अशर्फी पर आपका चित्र बना हुआ है, उस पर आपकी तस्वीर है।
तो मैंने खर्च करने से पहले उस तस्वीर को देखा, आपकी उस पवित्र पावन तस्वीर को देखा, फिर मैंने उसको खर्च किया। तो जो राजा कृष्णदेव राय थे उसकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और बाकी के दरबारी जो थे देख रहे थे वह भी सभी उसकी बुद्धिमानी से हक्के बक्के रह गए। तो इस तरह जो तेनालीरामन थे बहुत ही बुद्धिमान थे। उनके पास उनके हर एक प्रश्न का, महाराज के हर एक प्रश्न का जवाब हमेशा होता था। बाकी मंत्री जो जवाब नहीं दे पाते थे, असफल हो जाते थे किसी बात का जवाब देने में, लेकिन तेनालीरामन के पास कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता था कि जिसका उनके पास जवाब ना हो। उनके पास हर एक प्रश्न का उत्तर होता था, हाजिर जवाब थे और बुद्धिमान थे। तो आई होप बच्चों आपको आज का यह पाठ चतुर तेनालीरामन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जो उनके हम अर्थ देखेंगे। दरबारी, हमने पढ़ा ना, दरबारी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक दरबारी थे, तेनालीरामन भी एक दरबारी थे। तो दरबारी होता है दरबार में बैठने वाले। कौन बैठते हैं राजा के दरबार में? जो उसके मंत्री होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? दरबारी। नेक्स्ट है अशर्फी। अशर्फी होती है सोने का सिक्का, जैसे मैंने आपको दिखाया था सोने का सिक्का, इसको अशर्फी बोलते हैं। उल्लंघन करना यानी किसी बात को नहीं मानना, उल्लंघन करना मतलब नहीं मानना। शत्रु, शत्रु कौन होता है? दुश्मन, शत्रु दुश्मन। पावन, पावन क्या होता है? तेनालीरामन ने बोला था ना राजा को कि आपका पावन मुंह देखकर मैंने अशर्फी खर्च की। पावन मीन्स पवित्र, पावन पवित्र। नेक्स्ट है अंकित। अंकित मीन्स छपा हुआ। हर एक सिक्के पर राजा का चित्र अंकित था। अंकित मतलब छपा हुआ था। प्रशंसा, राजा कृष्णदेव राय ने प्रशंसा की थी ना, किसकी प्रशंसा की थी? तेनालीरामन की, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, चतुर थे। तो प्रशंसा क्या होता है? तारीफ। आश्चर्य, आश्चर्य क्या हुआ? हैरानी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या, किस बात पर? तेनालीरामन की बुद्धिमानी पर। बाकी मंत्रियों को भी, बाकी दरबारियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य मतलब हैरानी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से शब्द अर्थ भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।